तुमने कभी ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है? कहते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक प्रेतों में से एक होता है। एक ऐसा प्रेत जो सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि बेहद क्रूर भी है। इसकी कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही डरावनी। कुछ महीने पहले मुझे एक छोटे से गांव विसावली जाना पड़ा। वहाँ एक प्राचीन मंदिर था जिसे लेकर काफ़ी कहानियां मशहूर थी। गांव वाले कहते थे कि उस मंदिर के पास रात को जाना मना है। मुझे लगा कि ये बस अंधविश्वास होगा, पर मेरी सोच गलत थी। पहली रात मैंने गांव के सरपंच से मंदिर के बारे में पूछा। वो मुझे घूरते हुए बोले, बेटा, उस मंदिर के अंदर एक ब्रह्म राक्षस है। वो किसी जमाने में एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के कारण उसे श्राप मिला और वो ब्रह्म राक्षस बन गया। अब वो यहाँ किसी के आने का इंतजार कर रहा है। मैंने उनकी बात पर हंसते हुए कहा, ऐसी बातें तो हर गांव में होती ही हैं। लेकिन सरपंच की आंखों में जो डर था उसने मुझे बेचैन कर दिया। अगली रात मैं मंदिर के पास गया। चारों तरफ सन्नाटा था। मंदिर टूटा फूटा था और उसके दरवाजे पर एक लाल ताला लगा हुआ था। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर मंदिर के दरवाजे पर रोशनी डाली और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे अपने पीछे खींचने के कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर मंदिर के अंदर से कुछ हलचल हुई। तभी एक भयानक गूंज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मेरा शरीर कांपने लगा। मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। अंदर एक बड़ा सा काले धुएं का साया था। उसके बीच से दो जलती हुई लाल आंखें मुझे घूर रही थी। वो ब्रह्म राक्षस था। उसकी ऊंचाई इंसानों से 3 गुनी थी। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इसका अंजाम भुगतोगे। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में चिपक गए हो। ब्रह्म राक्षस मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर एक चाल से धरती कांप रही थी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए भागने को कोशिश की, लेकिन मैं भागने में असफल रहा। तभी मैंने चिल्लाते हुए भगवान को याद किया। तभी एक तेज रोशनी चमकी। अचानक वो राक्षस गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है, मैं लौटूंगा और तब तक तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उस रात के बाद मैंने कभी उस गांव का रुख नहीं किया। लेकिन अगर तुम कभी किसी सुनसान मंदिर के पास जाओ और हवा में कोई अजीब सी गंध महसूस करो तो समझ जाना कि वो ब्रह्म राक्षस तुम्हें देख रहा है।